पूरे परिवार के राय मशवरा के साथ ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग किसी प्रकार का कर्मकांड और तेरही आज का कारण है। किसी गलत रीति रिवाज को जस्टिफाई करने के लिए, उसको सही प्रमाणित करने के लिए, न्याय संगत बनाने के लिए ये एक कुतर्क रचा गया। हमने कभी विचार नहीं किया, इस पर तर्क नहीं किया कि इसमें खामियां कहाँ हैं और किस वजह से ये बनाया क्यों जाता है। ये रहा यूपी के आजमगढ़ में बदलाव की दस्तक। 13वीं पर मृत्यु भोज का किया जा रहा है बहिष्कार। वैसे तो आजमगढ़ में लंबे समय से मृत्यु भोज को बंद करने की बात होती चली आ रही। आजमगढ़ में बरदा इलाके में तो इसकी शुरुआत जनसेवा आश्रम के संस्थापक कमला सिंह तरकस भी समाज को जगाते आ रहे हैं। इधर शहर से सटे अलीपुर गांव में धोबी समाज के प्रबुद्ध एवं ग्राम प्रधान गुलाब चंद चौधरी एडवोकेट ने भी अपने चाची लौजारी देवी के निधन पर भोज न देने का निर्णय सुनाकर सभी को चौंका दिया। गुलाब चंद एडवोकेट ने अपनी चाची के निधन पर 13वीं के दिन मृत्यु भोज आयोजित नहीं कर सदियों से चली आ रही इस सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का साहसी कदम उठाया। मृत्यु के बाद होने वाले सभी कार्यक्रम का आयोजन न करने का प्रबुद्ध परिवार ने कठिन निर्णय लिया। समाज के मनोवैज्ञानिक दबावों को दरकिनार कर अलीपुर गांव में बुद्धिजीवियों की पंचायत भी की गई। पंचायत की अध्यक्षता छोटे लाल चौधरी ने की और संचालन खुद गुलाब चंद एडवोकेट ने किया। इस पंचायत में डॉक्टर से लेकर इंजीनियर और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल। पंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में तो राष्ट्रीय सामाजिक न्याय आंदोलन के अध्यक्ष राम कुमार यादव भी शामिल रहे। इसके अलावा किसान खेत मजदूर संघ के अध्यक्ष कामरेड रामराज, मास्टर शिवशंकर कन्नौजिया, राम बदन कन्नौजिया, पूर्व चेयरमैन अशोक चौहान, साहब लाल, राजेश चौधरी, गोपाल चौधरी, इंजीनियर लालचंद राम कन्नौजिया, सुरेश यादव, बंसराज यादव एडवोकेट, राम वृक्ष कन्नौजिया, प्रमोद चौधरी, प्रदीप चौधरी, अनिल चौधरी, इंजीनियर चंद्रशेखर चौधरी, डॉक्टर शोभनाथ चौधरी, बालचंद चौधरी, केदार चौधरी, महेश प्रसाद, अमरजीत, विमलेश, मनीष चंद्र अवधेश सहित तमाम लोग शामिल रहे। इस पंचायत में सभी की राय लेने के बाद गुलाब चंद एडवोकेट के निर्णय का समर्थन किया गया। पंचायत में प्रबुद्ध वर्ग ने मृत्यु और सौदा के बाद आयोजित होने वाले सभी कर्मकांडी कार्यक्रमों को कुरीतियों के रूप में माना और इसे अवैधानिक करार देते हुए आडंबर भी करार दिया। इस पंचायत में 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए। पहले प्रस्ताव के अनुसार साहसिक और कठिन निर्णय के लिए गुलाब चंद चौधरी एडवोकेट और उनके परिवार के लोगों को धन्यवाद दिया गया। दूसरे प्रस्ताव के तहत मृत्यु भोज के बहिष्कार करने के लिए लोगों को जागरूक करने का भी निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि 30 जून को 1 बजे गुलाब चंद चौधरी एडवोकेट के आवास पर उनकी चाची के निधन पर सिर्फ शोक सभा आयोजित की जाएगी, मगर भोज की व्यवस्था इसमें नहीं रहेगी। अब सुनिए मृत्यु भोज का बहिष्कार करने के लिए हुई पंचायत में प्रबुद्ध वर्ग का क्या है तर्क, क्यों मृत्यु के बाद 13वीं का बहिष्कार करना चाहिए। और उस संबंध में सभी अपने महापुरुषों का अध्ययन करते हुए कि हमारे जितने महापुरुष रहे हैं, चाहे संत गाडगे से लेके बुद्ध भगवान से लेके अम्बेडकर जी से लेके पेरियार जी से लेके सब लोगों ने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया। और मेरे मन में ये भावना हुई कि इस पाखंड में हमारे समाज के सभी लोग बेवजह कर्ज से भार से डूबे हुए। तो हमने पूरे परिवार के राय मशवरा के साथ ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग किसी प्रकार का कर्मकांड और तेरही आज का कारण न करें। इस संबंध में आप लोगों को इसलिए मैं बुलाया हूँ कि इस पे आप लोग अपना विचार से हमें अवगत कराएं कि हमने हमारा ये निर्णय गलत रहा या सही रहा है। हमको इसके बारे में आप कार्य करने के लिए या हमारे परिवार के लिए सुख शांति के लिए जो भी व्यवस्था हो आप लोग अपने विचार दें। ठीक है। आपको पहले तो एक व्यवस्था ये होती है, ये एक विचार नहीं, एक परिचर्चा का विषय है। तो परिचर्चा के लिए जो औपचारिकताएं होती हैं किसी की अध्यक्षता में, किसी को क्यों काम साहब के हम लोग किसी को अध्यक्ष नियुक्त कर लीजिए, तो इसके बाद कार्यक्रम को चलाइए लीजिए। नहीं तो भैया बताए हमारे समाज के जब से हम वो संभाले तब से समाज में जागृत
और पहुंचने वाले हैं तो साथ है दशा और दिशा के बारे में सबको एकजुट इनके हाथ में करने के लिए प्रयास हमारे छोटेलाल भाई ने किया है और मैं इसकी अध्यक्षता के लिए श्री छोटेलाल जी को मैं नामित करता हूँ। हाँ, भैया शुरू कर चलाइए आप संचालन कोई अरे इसमें कहाँ बड़ी बात संचालन का है। चलो चलाइए ना, सब लोग सफे बोलेंगे क्या? हाँ तो उसी में आप जो अपना विचार रखे आप तब इसी को इंगित किया जाएगा तो विचार वही सुनो होगा। आप ही बोलो, आप बोल रहे वो बोल रहे नहीं, मैं श्री शिवशंकर जी से चाहूंगा कि आप पहले अपना विचार दीजिए। पहले भाई सब बताओ। तो मैं शुरू करूँ। आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभावान अध्यक्ष, मेरे संघर्षों के साथी छोटेलाल जी, कॉमरेड रामराज जी और यहाँ पर आए हुए सभी बुद्धिजीवी साथियों, वकील साहब गुलाब जी ने आपके सामने अपने साथ और पूरी समाज को जोड़ते हुए ये बात कहने का प्रयास किया कि उनकी चाची का देहावसान हो गया और इस मौके पर जो हमारी परंपरागत रीति रिवाज रहे हैं, जिनकी खामियों और जिनकी दुर्व्यवस्थाओं से लोग बुरी तरह प्रभावित होते रहे हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने पहल करने की बात की है। और उसमें क्या है, उन्होंने एक शब्द कहा तेरही का, कि तेरही नहीं की जाएगी। एक साथी ने कहा कि तेरही के बजाय 10वां कर दिया जाए। चौहान साहब का एक सुझाव आया, सुझाव नहीं आया बल्कि उन्होंने एक इस व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह हमारे ऊपर मजबूरी में लादी गई व्यवस्था है, ये बड़ी वजनदार बात है। रामराज जी ने कहा कि यह गरीबों के लिए बहुत हानिकारक है। दूसरी बात इन्होंने कहा, लोगों के दबाव में लोग साहस नहीं जुटा पाते। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जो बातें यहाँ से निकल कर आती हैं उनको आत्मसात करने की आवश्यकता है और उसको अपने व्यवहार में अमल में लाने की जरूरत है। केवल आदर्शों में बात नहीं होनी चाहिए, व्यवहार में, प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल में भी होनी चाहिए। आपने एक सुझाव दिया 13 के बजाय 10वां कर दिया जाए। आप लोगों के मूल्यवान सुझावों से मैं अवगत हुआ और इस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। साथियों, ये जो व्यवस्था बनाई गई, इसके पीछे एक तर्क दिया जाता था। तर्क ये दिया जाता था, इस गम के माहौल में और इस दुख को कम एहसास करने के लिए, उसको कम से कम महसूस करने के लिए, अपने को व्यस्त रखने के लिए लोगों ने एक तर्क दिया कि ये व्यवस्था बनाई गई कि लोग 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन घाट नहाएंगे और दाढ़ी बाल बढ़ाएंगे और फिर उस दिन बनेगा, फिर इसके बाद 13 का होगा। तो इतने दिनों में लोग अपना व्यस्त रहेंगे और धीरे धीरे चीजें भूलेंगी, कष्ट की अनुभूति कम होने लगेगी। ऐसा एक तर्क था। मैं अपनी ओर से इस बात को कह रहा हूं कि यह तर्क नहीं था, ये कुतर्क था। किसी गलत रीति रिवाज को जस्टिफाई करने के लिए, उसको सही प्रमाणित करने के लिए, न्याय संगत बनाने के लिए यह एक कुतर्क रचा गया। ये जो परंपरा बात बार बार कही जाती है, और जैसा आप इस बार तो बहुत ज्यादा सुनने को मिला है चुनावों के दौरान संजोग से, सनातन का क्या अर्थ है? सनातन से अर्थ वही है कि जो परंपरागत हमारी पीढ़ियां करती चली आई है, या चाहे धर्म के रास्ते पर या रीति रिवाज के रास्ते पर, वही हमारी सनातन है, वही हमारी परंपरा है। सनातन से सीधे सीधे अर्थ हम निकालते हैं, जो गांव गिराव में अपने आसपास में लोग कहते हैं, जब कोई बात आती है, करे सनातनी चली आवत का अर्थ यही सीधा सीधा है कि जो पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी से करते चले आए हैं, उसका निर्वहन हम करते हैं।
हमने कभी विचार नहीं किया, इस पर तर्क नहीं किया कि इसमें खामियां कहाँ हैं और किस वजह से ये बनाया क्यों जाता है। जैसे मैं एक थोड़ा सा विषय, ईश्वर के साथ आडंबर आता है, धर्म आता है और कुरीतियां आती हैं, उसके साथ ही आती हैं। इसको बनाया किसने है? इसको आप कहेंगे कुछ और मैं कुछ और कह रहा हूं कि जिसे ईश्वर आप कहते हैं उस ईश्वर को बनाया हमने माने लोगों ने बनाया, आदमी ने बनाया है। ईश्वर पहले नहीं पैदा हुआ है, ईश्वर मनुष्य के बाद पैदा हुआ है। एक बड़ा इतिहास है इसका कि आज आदमी जिस रूप में दिखाई दे रहा है ये इस रूप में कब से आना शुरू किया और इसका कालांतर में परिवर्तन कहाँ से हुआ है, एक बड़ी डिबेट है, एक बड़ी लंबी बहस है इस पर। और कैसे इसका परिवर्तन हुआ है आज मानव की शक्ल में दिखाई दे रहा है। जब मानव की शक्ल में ये पैदा होता है तब ये ईश्वर को पैदा करता है। उसके बाद डर बस ईश्वर को पैदा कर दिया। जंगल झाड़ियों में रहते हुए परेशानियां थी, दुख था, तो उसने ईश्वर को पैदा किया, उसी के सहारे वो जीने लगा और कहने लगा। जब उसको तरह तरह के संकट आते थे तो ईश्वर का नाम लेकर के मर जाता था और कहते थे कि ईश्वर करते करते मर गया है। यानी उसके कहने का मतलब कि वो सहारा ढूंढता था। बहुत सीधी सी बात है कि जब ईश्वर को पैदा किया गया तो उसके साथ धर्म आया, उसके साथ आडंबर आए, उसके साथ कुरीतियां भी पैदा हुई। कुछ लोग जो मानव समाज बना, मानव समाज में कुछ ऐसे बौद्धिक वर्ग के लोग आए जो बुद्धिजीवी आए, उन्होंने इसको रूप दिया, व्यवस्थाएं दिया, जिसको आप लोग बार बार हमारे साथी मनु की व्यवस्था करते हैं, मनुस्मृति का नाम देते हैं, उस वहाँ से चलता है। और बहुत सारी चीजें अध्ययन करने के बाद मनुस्मृति में नहीं भी मिलती हैं, लेकिन हम उसको अपनाते हैं। तो ये एक रीति रिवाज के रूप में आ गया। लेकिन आज पंखा की धरस लगा दो तो नहीं कैसा लगा हम सबके लगा। वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, विज्ञान ने जहाँ बहुत बड़ा विकास कर लिया है वहाँ तो तर्क होना ही। विज्ञान तर्क संगत होता है। तर्क की कसौटी पर जो बात पक्की खरी उतरती है वही सच्ची है, वही विज्ञान है, और विज्ञान तर्क की बात करता है। तो आप ये जानिए, जैसे आज होता है, माफ करिएगा किसी को खराब लग सकता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हूं। इसका मतलब किसी स्त्री पुरुष के संसर्ग से मैं नहीं पैदा हुआ हूं, मैं सीधे टपक पड़ा हूं ऊपर से। बायोलॉजिकल का मतलब यही होता है कि बायोलॉजिकल नहीं का मतलब है मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और खासतौर से बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है। इसलिए मैं आपसे बताता हूं, मैं विषयांतर मत समझिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ। मानो कैसे लोगों का जीव का विकास कैसे होता है, उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे वो पैदा होता है। कुछ ऐसे जंतु हैं जो बिना मेल फीमेल के फ्रेगमेंटेशन संसर्ग से भी पैदा होते हैं। जैसे समुद्र में पानी में रहने वाला आप जानते हैं वो है अमीबा, फ्रेगमेंटेशन से पैदा होता है, वो अपने आप टूट जाता है और अलग अलग दो जीव अस्तित्व में आ जाते हैं। कभी किसी थपेड़े से टूटते हैं फ्रेगमेंटेशन से, तो वो अलग अलग जीव अस्तित्व में आ जाते हैं, तो उनकी भी संख्या उसी तरह बढ़ती है। कुछ वनस्पतियां हैं जो टूटती हैं और अलग अलग अस्तित्व में आ जाती हैं। तो ये साइंस इसको सिद्ध करता है, लेकिन उनका कहना है कि मैं बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुआ। उसी तरह से कैसे है कि आप समझने की कोशिश करिएगा, जरा गंभीरता से बात कह रहा हूँ उसको सुनिएगा। तो जो चीज बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुई है, जो भी कोई चीज है जो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुई है वह बोगस है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर को पैदा कर दिया गया, वो कहीं से बायोलॉजिकल नहीं है। आप देखते हैं देवी देवताओं को रोज पैदा किया जाता है, कहीं बेलवा बाबा आ गए, कहीं नीलवा बाबा आ गए, रोज पैदा होते हैं। इस तरह से कितने देवी देवता पैदा होते हैं। ये कहाँ से पैदा होते हैं? हम आप अपनी कमजोरियों के नाते इनको पैदा करते हैं, और इसमें ब्राह्मणवाद का बहुत बड़ा रोल है। जहां भी होगा, मेरे यहाँ
एक बुढ़ऊ बाबा पैदा हो गए। कैसे कुर्सी आप पहले ना और एक कामरेड, ठीक है, आ जाएगा। जब वो विपन्न अवस्था में हुए तो उनका दिमाग जो है डाइवर्ट होने लगा, वो परेशानी महसूस करने लगे, तो बुढ़ऊ बाबा के यहाँ बैठ कर वो पूजा पाठ कराने लगे। उनका कुछ कारोबार चलने लगा, 24 दिन उनका कुछ कारोबार चलने लगा, उससे कुछ उनको प्राप्त होने लगा। तो इस तरह से जो अनेक देवी देवता पैदा किए शुरू से आज तक, उसके पीछे कुछ विशेष मंशाएं रही हैं और उसी कुरीति को लेकर तमाम तरह की चीजें गढ़ी गई। अब मैं संक्षेप में आता हूँ इस विषय पर कि उसी कुरीति के तहत आपके हमारे बीच में सचेतन इसको पैदा किया गया कि हम ये व्यवस्थाएं समाज के अंदर दी गई कि हम इसको मनाएंगे। मरने के बाद एक बात, पिंडदान करेंगे।